भी रिजल्ट तो आना शुरू हो गए हैं, कौन आगे है कौन पीछे हैं, और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनकी क्या सूरत हाल है? मजमूई तौर पर अब तकरीबन तमाम हलकों से नताइज आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नताइज नहीं आया जिससे सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। अगर हम जीबी 7 स्कर्दू 1 की बात करें तो यहाँ पर अब तक के जो इतलात हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है तौकीर मेहदी शाह लीड कर रहे हैं, जबकि जीबी 8 स्कर्दू 2 की अगर बात की जाए तो अब तक हम्म। हम बहुत सारे इंतखाबी नताइज का अभी आना बाकी है कि अगर 3 की हम बात करें तो वहाँ पर वजीर सलीम जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नाशाद साहब के माबेन शानदार मुकाबला है। वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि दोनों बिल्कुल अभी बराबर और पोलिंग स्टेशन का अभी रिजल्ट आना बाकी है। मजमूई तौर पर अगर हम ओवरऑल देखें तो पीपल्स पार्टी का यहाँ काफ़ी गुलगुला दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ हल्कों में उनके कैंडिडेट्स मौजूद हैं। जीबी के तकरीबन लगभग 24 हल्कों में इनके कैंडिडेट्स मौजूद हैं, तो हर जगह से उनका वोट बैंक बड़ा अच्छा दिख रहा है। और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी बहुत मुकाबले में नजर आ रही है। कुछ जगहों से इतलात आ रही हैं कि नून लीग के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो सरप्राइज कर रहे हैं वो यंगस्टर्स कर रहे हैं, जो नए लोग हैं जो इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रहे हैं वो अच्छा खासा वोट ले रहे हैं। जो खास है जो नौजवान तबका है वो नौजवान तबके को ही सपोर्ट कर रहा है। और मरकजी किरदार में समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में चूंकि कुछ जगहों पर मोहम्मद अली, आपने जो ये बात कही है कि नौजवान तबका बहुत हैरान कर रहा है, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो उम्मीदवार देखे हैं वो पुराने सियासतदान ही हैं या फिर वो लोग हैं जो पहले वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह की पोस्टों पे रह चुके हैं। तो जो नौजवान आगे आ रहे हैं वो किन पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनका वोट बैंक एकदम से इतना बड़ा कैसे? अगर हम जीबी 7 स्कर्दू 1 की बात करें तो यहाँ पर सईद तौकीर मेहदी शाह साहब हैं, काफ़ी यंग हैं और उनका भी बड़ा सियासी बैकग्राउंड है। वो साबिक वज़ीर आला और मौजूदा गवर्नर सईद मेहदी शाह साहब के फर्जंद हैं, यंग थे और काफ़ी हद तक जिन्होंने जिस तरह का वोट उन्होंने लिया है उन्होंने सरप्राइज कर दिया। इसी तरह मुबशर हैदर की हम स्कर्दू 1 से वो लड़ रहे थे, वज़ीर हसनैन वो लड़ रहे थे, इनके वोट से भी बड़ा सरप्राइज किया। इसी तरह हम गांचे की बात करें तो वहाँ पर असद शफीक साहब भी निस्बतन यंग आदमी है, हाजी अनवर साहब भी निस्बतन यंग आदमी है। ये दोनों आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ भी अभी तक उनकी प्रॉपर लीड दिखाई दे रही है। तो इससे लगता है कि जो नौजवान तबका है वो सियासी अमल में पूरी तरह से हिस्सा ले रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम वोटिंग के मरहले की बात करें तो आज मैं बेशतर पोलिंग स्टेशन को कवर कर चुका हूँ। वहाँ पर जो अक्सरियत थी वो नौजवानों की थी, जिनके नए नए कार्ड बने थे, जो दूसरी बार वोट दे रहे थे और तीसरी बार वोट दे रहे थे। वो काफ़ी एक्साइटेड भी थे अपने वोट के हवाले से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान हम देखें, नज़र दौड़ाएं तो तीनों बड़ी जमातों ने यहाँ पर हुकूमत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, फिर तहरीक इंसाफ को मौका मिला। तीनों हुकूमतों में नौजवानों के लिए कोई खास मंसूबा शुरू नहीं किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल थे वो 15 साल के अरसे का जो आप जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद अली, तो 15 साल पहले तो गालिबन पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी 2009 के इंतखाबात में। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से, अभी आप कह भी रहे थे कि पीपल्स पार्टी का बहुत बोलबाला है इन इंतखाबात में, इसका मतलब जो पीपल्स पार्टी ने काम किए गिलगित बल्तिस्तान के लिए उनकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं या उनका बोलबाला है? अगर हम बात करें डेवलपमेंट सेक्टर में तो डेवलपमेंट सेक्टर में नून लीग के काम काफ़ी दिखाई देते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। बिल्कुल अगर बल्तिस्तान रीजन की हम बात करें तो जुगलोट स्कर्दू रोड, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान समेत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जिक्र करना यकीनन ज़रूरी है। और अगर हम पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करें तो गवर्नेंस ऑर्डर के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार वज़ीर आला का क़याम जो है इनकी हुकूमत में अमल में लाया गया, एक सिस्टम मिला। तो पीपल पार्टी का दौर निस्बतन नया था, सिस्टम नया था। उस सिस्टम में यकीनन बेड गवर्नेंस की बड़ी मिसालें दी जाती हैं। उसके बाद हाफिज हफीजुर रहमान साहब को टाइम मिला तो उन्होंने गवर्नेंस को काफ़ी हद तक बेहतर किया। और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक टकराव की सूरत हाल रही, 2.5 साल उन्हें मिले और 2.5 साल वो अपोजिशन में रहे। तो मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी का गुलगुला करने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि यहाँ पर बेशतर हल्कों में वो खिताब कर चुके हैं, जलसे कर चुके हैं और बड़े जलसे कर चुके हैं, तो काफ़ी हद तक नौजवानों को मुतहरिक करने में कामयाब हुए। इसी तरह मियाँ साहब की गिलगित आमद के बाद जो उन्होंने अपने तरक्याती काम गिनवाए, अपने प्रोजेक्ट गिनवाए और मजीद प्रोजेक्ट्स का भी उन्होंने ऐलान किया, तो उससे भी काफ़ी हद तक नून का भी मोमेंटम बना और पीपल पार्टी का मोमेंटम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से बना। और साथ साथ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बैरिस्टर गौहर साहब भी यहाँ पर आए, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स की। पीटीआई के उम्मीदवार जो पीटीआई के हम हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं
उनकी पोजीशन इस बार तवक्को जाहिर की जा रही थी कि काफी वोट पड़ेगा, खासतौर पर नौजवानों को वोट पड़ेगा, लेकिन नतीजे इसके बरखिलाफ दिखाई दे रहे हैं। अगर हम स्कर्दू 1 की बात करें तो यहाँ पर जो मुश्तरका उम्मीदवार थे, राजा जकरिया खान मकबून थे, उनकी पोजीशन अभी 1, 2, 3 में नजर नहीं आ रही, वो काफी पीछे चले गए हैं। इसी तरह अगर हम दिगर हलकों की बात करें, गांचे की बात करें, वहां भी जो पीपीआई के उम्मीदवार थे वो कोई खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए, और इससे ये लगता है कि जो नौजवान बाज़ाहिर स्ट्रीट पावर है, अगर यहाँ पर इनकी लीडरशिप होती, अगर इन्हें यहाँ पर मौका मिलता और ये अपनी तंजीम को ऑर्गेनाइज करते तो काफी हद तक अच्छे रिजल्ट मुरतब कर सकते थे। लेकिन पीपल पार्टी के पास और नून के पास एक पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पर दोनों जमातें मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन कौंसिल लेवल पे, तो इनके स्ट्रक्चर की वजह से काफी हद तक ये अपने कारकुनों को बॉन्ड रख पाते हैं और कारकुनों को ऑर्गेनाइज रख पाते हैं, जिसकी वजह से उनके नताइज जो इंतखाबी नताइज हैं वो कदरे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ भी वहां पर गए इंतखाबी मुहिम के दौरान, और उन्होंने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए थे गिलगित बल्तिस्तान में उनका भी जिक्र किया, और बिलावल भुट्टो ने भी काफ़ी मंसूबों का जिक्र किया। लेकिन जिन नौजवान उम्मीदवारों को वोट ज़्यादा मिला है, उन्होंने ऐसे कौन से वादे किए, क्योंकि बेसिक मसाइल की बात कर रहे हैं जीबी के, कि वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पिछले 15 साल से वो मसाइल हल नहीं हुए। ऐसे कौन से वादे उन्होंने किए कि जिनकी बुनियाद पर उनको वोट डला? बुनियादी तौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, मैं लगभग तमाम हलकों की बात करूं तो वहां पर भारियां होती रहती हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस 30 साल से हैं, कुछ 40 साल से पॉलिटिक्स के मैदान में हैं। तो अक्सर पॉलिटिशियंस का ये आखिरी इंतखाब है, और अक्सर से मेरी बात भी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि उनका ये आखिरी इंतखाब है, उसके बाद वो नौजवान तबके को आगे लाएंगे। क्योंकि नौजवानों के अंदर जो 1 महीने के दौरान जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, जो जलसे हुए, जो कॉर्नर मीटिंग्स हुई, इस दौरान नौजवान बड़े मुतारिफ हुए। खास तौर पर अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के तराजू में बात करूँ, स्कर्दू के तराजू में बात करूँ, तो यहाँ इस बार इंतखाबी मुहिम तरानू से ज्यादा चलाई गई है। यानी कि तमाम पार्टियां इस मुकाबले में थी कि किसका तराना बेहतर होता है, और आए रोज कोई नया तराना जो है वो मुतारिफ होता था। तो एक तरह से इस पॉलिटिकल प्रोसेस में इस बार जहाँ कॉर्नर मीटिंग्स का बड़ा रोल रहा है, जहाँ जलसों का बड़ा रोल रहा है, वहाँ पार्टी तरानू का भी बड़ा रोल रहा है। तो नौजवान तबका यकीनन तरानू को पसंद भी करता है और चाहता है कि कोई तफरीह के मौके हों, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान सयाहती हब है। यहाँ कर अगर मसाइल की बात की जाए तो बिजली है नहीं, और बेरोजगारी का तनासुब रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और अगर खेलकूद के मौके की बात करें तो बोला जरा स्कर्दू में गिना चुना एक आपको म्यूनसिपल स्टेडियम मिल जाते हैं, जहाँ पर कभी वो खेलकूद की सरगर्मियों में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। तो मजमूई तौर पर नौजवान देख रहे हैं कि अपने जैसा कोई लीडर हो जिससे वो अपने मसाइल बराह रास्त बयान कर सके, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन तक नौजवानों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जो इस बार जो निस्बतन यंग मुख्तलिफ मुकामात पर जो उम्मीदवार आए हैं वो काफी हद तक इसी तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, और नौजवानों की रसाई भी उन तक काफी हद तक आसान है।